कभी सोचा है हमारे धर्मशास्त्रों में अग्नि को इतना पवित्र क्यों माना गया है? विवाह के 7 वचन अग्नि को साक्षी मान के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि रामायण काल में माता सीता की पवित्रता की परीक्षा भी अग्नि परीक्षा के रूप में हुई। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्यों है हमारे धर्मशास्त्रों में अग्नि इतनी पवित्र और क्या है संबंध अग्नि का देवी स्वाहा के साथ। एक पौराणिक कहानी के अनुसार माता पार्वती ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण अग्निदेव सही गलत शुद्ध अशुद्ध किसी भी चीज में भेद नहीं कर सकते और वो सबका भक्षण कर लेते हैं। उनके इसी इम्पार्शियल नेचर के कारण अग्निदेव को सबसे पवित्र भी माना गया है। पूजा यज्ञ हवन में जो भी ऑफरिंग्स जो हम देते हैं वो सब अग्निदेव के थ्रू देवताओं तक पहुंचती हैं। इसी कहानी में देवी स्वाहा का जन्म होता है, जिनके कारण बाद में अग्निदेव मंत्रों की शक्ति को रिसीव करके देवताओं तक पहुंचा पाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व और ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार देवी स्वाहा की शादी अग्निदेव से होती है और वो उनके कार्य पूर्ण करने में उनकी सहायक बनती है। देवी स्वाहा को विवाह के उपरांत ये वरदान मिलता है कि कोई भी मंत्र कोई भी वचन अग्निदेव तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक देवी स्वाहा का नाम ना लिया जाए। तो हमारे पुराणों में ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिलेशन दर्शाया गया है, जहाँ पे पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। इसका एक और छोटा सा रेफरेंस हमें रामायण के समय भी मिलता है, जहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ को पूरा करने के लिए जब माता सीता वनवास में हैं तो श्री राम माता सीता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें अपने साथ यज्ञ में बैठाते हैं ताकि वो यज्ञ का कार्य पूर्ण हो पाए। तो ये थी छोटी सी कहानी अग्निदेव और देवी स्वाहा की, जो हमें बताती है कि पति पत्नी कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के कार्यों को पूर्ण करने में एक दूसरे के सहायक होते हैं। अब बात करते हैं साइंस की, जो मानती है कि यज्ञ से निकलने वाला धुआं हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करता है, हमारी फिजियोलॉजिकल और हमारी न्यूरोलॉजिकल स्टेट के लिए काफी बेनिफिशियल है। चाहे विज्ञान हो या अध्यात्म, दोनों में अग्नि की महत्ता को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा गया है। तो अगली बार आपसे कोई पूछे कि अग्नि की महत्ता क्या है, हवन क्यों करना चाहिए या स्वाहा का मतलब क्या होता है, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और उनके कंसेप्ट्स को रिवायर कीजिए। जय श्री राम।